जय हिंद बच्चों, कैसे हैं आप सभी? बिल्कुल अच्छे। तो आज हम लोग चैप्टर नंबर 2 माइक्रो ऑर्गेनिजम्स फ्रेंड एंड फो में पढ़ेंगे कि इंसान के अलावा किस प्रकार माइक्रो ऑर्गेनिज्म बच्चों प्लांट में भी और कई सारे एनिमल में भी डिजीज यानी बीमारियों को देते हैं। तो कौन कौन सी वैसी एनिमल और प्लांट के डिजीज हैं? तो चलिए बच्चों हम लोग पढ़ाई को स्टार्ट करते हैं। चैप्टर 2 माइक्रो organisms friend and foe। तो स्टार्ट दीजिएगा, लिखिएगा बच्चों डिजीज causing micro organism in animals, यानी कि बीमारियों को एनिमल्स यानी जानवरों में बीमारियों को देने वाले माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। क्लियर है? तो जिस प्रकार बच्चों इंसान में हमने देखा कई सारे डिजीज होते हैं, कॉमन कोल्ड, ट्यूबरकुलोसिस, कोलेरा, टाइफाइड, पोलियो, ये सारे डिजीज के हमने नाम पढ़ा, अच्छे से जाना समझा। अब बच्चों हम क्या करेंगे, एनिमल यानी जानवरों में, जैसे गाय, काव, बफेलो, इन सब जानवरों में होने वाले, सिप, गॉट, इन सब में होने वाले जो डिजीज होते हैं उनके नाम को आज पढ़ेंगे। तो इसमें लिखिएगा बच्चों कि जिस प्रकार इंसान में होते हैं उस प्रकार एनिमल में भी होंगे। तो सेवरल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स cause cause diseases in animals like in animals, ब्रैकेट में दीजिएगा, like cow, COW cow, BUFFALO buffalo, sheep, SHEEP sheep, goat, and poultry birds, POULTRY poultry, BIRDS birds। फुल स्टॉप। तो हमने क्या बोला बच्चों कि सेवरल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स काउज डिजीजेस इन एनिमल्स लाइक काव, बफेलो, शिप, गॉट एंड पोल्ट्री बर्ड्स। मतलब कि कई सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, जैसे बैक्टीरिया, वायरस, प्रोटोजोआ, फंजाई, है ना। तो कई सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं एनिमल्स में, जैसे कि काव, बफेलो, शिप, गॉट एंड पोल्ट्री बर्ड्स, जैसे मुर्गियां हो गई, तो इन सब में एनिमल में भी क्या करते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म बीमारियों को देते हैं। क्लियर है? चलिए, डिजीज काउज करते हैं मतलब बीमारियों को देते हैं। अब हम पढ़ेंगे एनिमल डिजीज को। चलिए, यहां तक लिख लिया आपने? चलो, अब एग्जाम्पल्स ऑफ लिखिएगा बच्चों। स्टार दीजिएगा, लिखिएगा examples of animal diseases, examples of animal diseases। तो पहला है बच्चों फूट
एंड माउथ डिजीज। पहला क्या है बच्चों? फूट एंड माउथ डिजीज, यानी कि पैरों और माउथ में होने वाली डिजीज। क्या देखते हैं? इसका मतलब फूट एंड माउथ डिजीज क्यों पड़ा इसका नाम? क्योंकि इनके नेम में ही छुपा हुआ है बच्चों इसके सिम्टम, मतलब इसके लक्षण। जानवरों में की जो फूट होगी, पैर होगी, और उसके जो माउथ होंगे उसमें ब्लिस्टर्स आ जाते हैं, तो नाम हो गया फूट एंड माउथ डिजीज। दूसरा है बच्चों एंथ्रेक्स, ANTHRAX, एंथ्रेक्स। क्लियर है? और तीसरा है ASPER पर GILLOSIS, एस पर, ध्यान दीजिए बच्चों, एस पर जीलोसिस, एंथ्रेक्स, फूट एंड माउथ डिजीज। तो ये 3 तरह के एनिमल डिजीज। क्लियर है? फूट एंड माउथ डिजीज, एंथ्रेक्स, एस्परजिलोसिस। चलिए, तो पहला हम क्या बात करेंगे अभी? फूट एंड माउथ डिजीज। अब बच्चों लिखेंगे फूट एंड माउथ डिजीज। फूट एंड माउथ डिजीज, फूट एंड माउथ डिजीज। इसमें लिखिएगा बच्चों कि इट इज ए वायरल डिजीज, VIRAL, वायरल डिजीज, क्लियर है, ऑफ एनिमल्स, फुल स्टॉप। तो हमने फूट एंड माउथ डिजीज को क्या बोला कि इट इज ए वायरल डिजीज। ये क्या है? वायरल डिजीज ऑफ एनिमल्स। एनिमल यानी जानवरों की ये एक वायरल डिजीज है। वायरल डिजीज क्या होते हैं? वैसी डिजीज जो कि वायरस से होती है, वैसी बीमारियां जो वायरस की वजह से होती है। चलिए, तो वायरल डिजीज कहलाता है। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए इसमें, इट इज caused by, CAUSED, caused by virus, so कोमा वायरस के वजह से होता है। सो CAUSATIVE, causative microorganisms, organism of food and mouth disease is virus। क्या होगा बच्चों? वायरस। हमने बोला बच्चों ये एक वायरल डिजीज है। क्यों? क्योंकि इट इज काउज्ड बाय वायरस। ये वायरस की वजह से होता है बच्चों। वायरस एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, तो वायरस की वजह से ये डिजीज होता है। सो इसीलिए कॉजेटिव माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जो कॉजेटिव माइक्रो ऑर्गेनिज्म है ऑफ फूट एंड माउथ डिजीज क्या होंगे? इज वायरस। कॉजेटिव माइक्रो ऑर्गेनिज्म मतलब वैसे द माइक्रो ऑर्गेनिज्म विच काउज डिजीज, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म डिजीज काउज करते हैं, बीमारियों को देते हैं, बीमारियां जिनकी वजह से होती है, उनको हम बोलते हैं कॉजेटिव माइक्रो ऑर्गेनिज्म। और यहाँ पर फूट एंड माउथ डिजीज किसकी वजह से होता है? वायरस की वजह से होता है बच्चों। इसीलिए जो पॉजिटिव माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो क्या होगा? वायरस हो जाएगा। क्लियर है? इसी में नेक्स्ट पॉइंट बच्चों कि द एनिमल्स ब्रैकेट में दीजिएगा काउ, CAWCOW, काउ, BUFFALO, बफेलो। क्लियर है? ब्रैकेट क्लोज। तो एनिमल्स जैसे कि काउ हो गए, बैल हो, गाय हो गई, भैंस हो गई बच्चों, काउ, बफेलोस जैसे एनिमल जो कि सफ़र करते हैं, SUFFER,
SERING, suffering from foot and mouth disease get blisters on feet and mouth। अब ध्यान दीजिए, जो भी एनिमल्स है जैसे कि कौ है, गाय है, भैंस है, SUFFERING, सफरिंग मतलब पीड़ित है, मतलब जिनको ये डिजीज, ये बीमारी है, कौन सी, फ्रॉम फूट एंड माउथ डिजीज, यानी कि जो सफ़र कर रहे हैं, जो इस बीमारी से क्या कर रहे हैं, जूझ रहे हैं, है ना। तो जो जिनको भी ये बीमारी है, ये डिजीज है बच्चों, फूट एंड माउथ डिजीज की, गेट ब्लिस्टर्स ऑन फीट एंड माउथ, यानी कि उनके जो फीट है, उनके पैरों में, गाय भैंस की जो पैरें होती है, उनकी जो माउथ होती है, उनमें क्या हो जाता है, ब्लिस्टर हो जाते हैं, छाले हो जाते हैं। क्लियर है। तो ये फूट एंड माउथ डिजीज है, क्या है, वायरल डिजीज है, कॉज बाय वायरस। तो कॉजेटिव माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या होगा, वायरस होगा। और सिम्टम्स क्या है, लक्षण क्या दिखते हैं, ब्लिस्टर्स ऑन फीट एंड माउथ। BLISTERS, ब्लिस्टर मतलब छाले। क्लियर है। चल, अब बच्चों हम आते हैं अपने नेक्स्ट डिजीज पर, वो है हमारा एंथ्रेक्स। मोस्ट डेंजरस डिजीज बच्चों, एनिमल की, जानवरों में होने वाली डेंजरस डिजीज, ANTHRAX, एंथ्रेक्स। क्लियर है। एंथ्रेक्स क्या है, ध्यान दीजिए, इसको हम डिफाइन करेंगे कि इट इज ए बैक्टीरियल, इसको बोलेंगे हम लोग बैक्टीरियल डिजीज ऑफ एनिमल्स, फुल स्टॉप। हमने बोला कि इट इज ए बैक्टीरियल डिजीज ऑफ एनिमल्स, मतलब ये जानवरों की बैक्टीरियल डिजीज है। क्लियर है, मतलब बैक्टीरिया से होती है ये। चलिए इसी में नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, इट इज CAUSED caused by a bacterium, BACTERIUM, बैक्टीरियम सुकोमा। सो बैक्टीरियम की वजह से होती है, सो कॉजेटिव बैक्टीरियम कॉल्ड Bacillus, BACILLUS, Bacillus anthracis। बी कैपिटल होगा बच्चों, और यहाँ पर एंथ्रेसिस में ए स्मॉल होगा, तो BACILLUS, कैपिटल बी स्मॉल ACILLUS, बेसिलस। बेसिलस इसको हम अंडरलाइन करेंगे, ए स्मॉल NTHRACIS, तो एंथ्रेसिस, इसको हमने अंडरलाइन क्यों किया बच्चों, क्योंकि ये बैक्टीरिया से होती है डिजीज, इतना क्लियर है, क्योंकि ये बैक्टीरियल डिजीज है। तो इट इज काउज्ड बाय ए बैक्टीरियम, ये बैक्टीरिया से होती है, एक बैक्टीरिया है, और जिसका नाम क्या है, जिसको हमने बोला बेसिलस एंथ्रेसिस। क्लियर है। तो एंथ्रेक्स एक बैक्टीरिया से होते हैं, उस बैक्टीरियम का नाम क्या है, तो बेसिलस एंथ्रेसिस। ये बच्चों क्या है, एक बायोलॉजिकल नेम है ना, साइंटिफिक नेम है बैक्टीरियम का। क्लियर है। यहाँ लिखिएगा कॉजेटिव, CAUSATIVE, कॉजेटिव माइक्रो ऑर्गेनिज्म of anthrax disease is
या फिर डिजीज इज ए बैक्टीरियम, एक बैक्टीरियम ही हो जाएंगे बच्चों, क्या हो जाएगा इसका कॉजेटिव माइक्रो ऑर्गेनिज्म जिसकी वजह से होता है ये डिजीज, किसका कौन होगा, बैक्टीरियम। और उस बैक्टीरियम का नाम क्या है, देखिए यहाँ बैक्टीरिया नहीं है बच्चों, यूएम है, बैक्टीरिया, बैक्टीरियम, बैक्टीरिया प्लूरल है, बैक्टीरियम सिंगुलर है। तो एक बैक्टीरियम है जिनकी वजह से एंथ्रेक्स होता है एनिमल में, और उस बैक्टीरियम का नाम है बेसिलस एंथ्रेसिस। इस स्पेलिंग को हमेशा याद रखिएगा, BACILLUS, बेसिलस, ANTHRACIS, बेसिलस एंथ्रेसिस। क्लियर है यहाँ तक? चलिए नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा इसी में, एक आखिरी पॉइंट इसका, इसमें है बच्चों की जो जो बैक्टीरियम है, बैक्टीरियम बेसिलस, BACILLUS, बेसिलस, स्मॉल ANTHRACIS, बेसिलस एंथ्रेसिस, which cause anthrax disease in animals was DISCOVERT discovered by, ध्यान से बच्चों, रॉबर्ट, ROBERT, रॉबर्ट, KOCH, कोच, इन इन्वर्टेड क्लोज कोमा, इन 1876। तो हमने बोला कि एंथ्रेक्स एक बैक्टीरियम से होता है, नाम है बेसिलस एंथ्रेसिस। तो जो बैक्टीरियम बेसिलस एंथ्रेसिस विच काउज एंथ्रेक्स डिजीज इन एनिमल, यानी कि जो बेसिलस एंथ्रेसिस जानवरों में एंथ्रेक्स जैसे डिजीज को, बीमारियों को देती है, यानी देती है या जन्म देती है, was discovered by रॉबर्ट कोच, यानी कि बेसिलस एंथ्रेसिस की वजह से जो एंथ्रेक्स डिजीज होता है एनिमल में, उसको किसके द्वारा डिस्कवर किया गया, रॉबर्ट कोच के द्वारा डिस्कवर किया गया इन 1876। यानी कि रॉबर्ट कोच ही वो व्यक्ति थे जिन्होंने क्या किया, इस बेसिलस एंथ्रेसिस जो कि एंथ्रेक्स डिजीज करती है एनिमल में, इसको डिस्कवर किया, इसकी खोज किया। कब? 1876 में। तो 1876 क्या है बच्चों, हमारी जो इंडिपेंडेंस के लिए जो क्या किया गया था, स्वतंत्रता के संग्राम किया गया 1857। तो 1857 में बच्चों क्या हुआ था, 1857 में हमारे जो है आज़ादी, देश के आज़ादी के लिए क्या किया गया, संग्राम किया गया, युद्ध लड़ा गया, स्टार्टिंग हुआ यहाँ से। तो 1857 में देश को स्वतंत्रता दिलाने की क्या किया, स्वतंत्रता संग्राम किया गया। तो यहाँ से इंडिपेंडेंस की लड़ाई शुरू होती है, और इसके बाद 1876 में रॉबर्ट कोच नाम के एक ऐसे आते हैं साइंटिस्ट जो क्या करते हैं, एनिमल में होने वाले जो एंथ्रेक्स डिजीजेस को डिस्कवर कर देते हैं, इस बैसिलस एंथ्रेसिस को डिस्कवर करते हैं, इसकी खोज करते हैं। क्लियर है? रॉबर्ट कोच इन 1876, 1876। क्लियर है? अब तीसरा क्या है बच्चों हमारा, एस्परजिलोसिस। अभी बच्चों ASPERGILLOSIS, एस्परजिलोसिस। एस्परजिलोसिस क्या है, तो हम इसमें लिखेंगे कि इट इज ए फंगल डिजीज, दिस इज ऑफ, डिजीज का स्पेलिंग याद है बच्चों, DISEASE, डिजीज ऑफ एनिमल्स, फुल स्टॉप। तो हमने बोला कि इट इज ए फंगल डिजीज ऑफ एनिमल्स, मतलब जानवरों की क्या है, ये
एक फंगल डिजीज है। क्लियर है? तो फंगल डिजीज है मतलब ये फंजाई से होने वाली डिजीज है। इनका माइक्रो कॉजेटिव माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या होगा? फंजाई होगा, फंगस होगा। नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा, किसकी वजह से होता है ये? इट इज caused by a fungus, fungus fungus, कोमा so इसीलिए CAUSATIV causative hyphen MICRO microorganisms of ASPERGILLOSIS aspergillosis is a fungus। तो बच्चों हमने बोला कि इट इज काउज्ड बाय ए फंगस, सो इसीलिए कॉजेटिव माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऑफ एस्परजिलोसिस इज ए फंगस। ये जो एस्परजिलोसिस डिजीज है एनिमल डिजीज है, तो ये फंगल डिजीज है बच्चों, क्योंकि फंजाई से होती है। मतलब इनको इस एस्परजिलोसिस डिजीज का जो बीमारी को, इस एस्परजिलोसिस को देने वाली, बीमारियों को देने वाली जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होगी वो कौन होगी? फंगस होगी। तो कॉजेटिव माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या होगा इसका? फंगस होगा, फंजाई होगा। चलो क्लियर है यहां तक बच्चों? तो अभी हमने एनिमल डिजीज को देखा, पहला फूट एंड माउथ डिजीज, दूसरा एंथ्रेक्स, तीसरा हमारा एस्परजिलोसिस। इन तीनों में बच्चों सबसे खतरनाक, सबसे डेंजरस एंथ्रेक्स डिजीज है। क्लियर है? चलो अब बच्चों पढ़ेंगे प्लांट डिजीज। तो स्टार दीजिएगा, लिखिएगा डिजीज, DISEAS, डिजीज काउजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म microorganisms in plants। इसमें लिखिए बच्चों सेवरल माइक्रो organisms cause disease diseases in plants like wheat, rice, potato, sugar cane, orange, apple, etc। अब ध्यान दीजिए, हमने बोला सेवरल माइक्रो ऑर्गेनिज्म काउज डिजीजेस इन प्लांट्स लाइक व्हीट, राइस, पोटैटो, शुगर कैन, ऑरेंज, एप्पल। स्पेलिंग ध्यान दीजिए बच्चों, ऑरेंज, ORANG, ऑरेंज, कोमा। तो हमने बोला कि जो प्लांट है, जैसे ह्यूमन, इंसान में बच्चों, हम इंसानों में, ह्यूमन बींग्स में जिस प्रकार से एनिमल, जानवरों में हमने देखा काव है, बफेलोज है, सीप है, गॉट है, इन सब में क्या होते हैं? इन सब में बच्चों पोल्ट्री बर्ड्स है ना। जैसे बच्चों लास्ट में हम एस्परजिलस ने पढ़ा, तो वो पोल्ट्री बर्ड्स में, मतलब मुर्गियों में होने वाली डिजीज है। क्लियर है? तो अभी हम बात करेंगे प्लांट में, मतलब प्लांट के डिजीज को पढ़ेंगे, यानी प्लांट में होने वाले जो बीमारियां होती है उनको जो कॉज करने वाले माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उनको पढ़ेंगे। क्लियर है? तो हमने यहाँ लिखा है सेवरल माइक्रो ऑर्गेनिज्म कॉज
डिजीजेज इन प्लांट, यानी कि प्लांट में बहुत सारे ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं जो कि क्या करते हैं, बीमारियों को देते हैं। कौन से प्लांट, जैसे कि व्हीट, गेहूं के प्लांट हो गए, राइस चावल की प्लांट, पोटैटो की क्रॉप्स फसल प्लांट, शुगर कैन बच्चों, ये हमारा मार्कर अब गिरा, चलिए कोई नहीं। शुगर कैन बच्चों, शुगर कैन जो होते हैं उसकी प्लांट में हो सकता है। ऑरेंज जो हम खाते हैं अपनी संतरा, उसमें हो सकते हैं उस प्लांट में। एप्पल, तो सेब के प्लांट फल जो होते हैं एप्पल की प्लांट ट्री में, उनमें भी ये डिजीज हो सकती है। अब हम पढ़ेंगे कि वो कौन कौन सी प्लांट के डिजीज हैं, उनके नाम जो कि क्या होते हैं, प्लांट में होते हैं। अब यहाँ लिखिए बच्चों, स्टार दे करके, एग्जाम्पल्स ऑफ प्लांट डिजीज, PLANT प्लांट, DISEASES, मतलब पेड़ पौधों जो है, पेड़ पौधों में होने वाले, वनस्पतियों में, छोटे छोटे बड़े बड़े पेड़ों में होने वाले डिजीज। क्लियर है? तो पहला लिखेंगे वीट, रस्ट ऑफ वीट, RUST, रस्ट ऑफ वीट। क्लियर है? दूसरा है बच्चों रस्ट ऑफ वीट, नाम से ही स्पष्ट है, वीट प्लांट में होगा बच्चों रस्ट ऑफ वीट। ये क्या है, एक डिजीज का नाम है बच्चों। दूसरा है हमारा सिट्रस कैंकर, CITRUS, सिट्रस CANKER, सिट्रस कैंकर। क्या पढ़ते हैं इसको, सिट्रस कैंकर, CANKER, कैंकर। तीसरा है YELLOW, येलो, VEIN, भेन, MOSAIC, मोजाइक ऑफ भिंडी, PHINDI, भिंडी, जिसको हम ओकरा बोलते हैं, OKRA, ओकरा। तो सिट्रस कैंकर, रस्ट ऑफ व्हीट और येलो वेन मोजाइक ऑफ व्हीट, भिंडी, यानी भिंडी में एक डिजीज होती है बच्चों, बीमारी, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, येलो वेन मोजाइक डिजीज। क्लियर है? चलिए तो पहला हम देखेंगे रस्ट ऑफ व्हीट। अपना क्या है पहला, रस्ट ऑफ व्हीट। रस्ट ऑफ व्हीट, रस्ट ऑफ व्हीट बच्चों, इसमें क्या होता है कि इट इज ए प्लांट डिजीज। ये क्या है, प्लांट की डिजीज है, विच is caused, CAUSED, caused by a fungus, caused by fungus, a fungus। क्लियर है? फंगस। तो हमने बोला रस्ट ऑफ व्हीट क्या है, इट इज ए प्लांट डिजीज। ये क्या है, प्लांट डिजीज है विच इज काउज्ड बाय ए फंगस, मतलब पेड़ पौधों में होने वाले, प्लांट में होने वाले क्या एक बीमारी है, डिजीज है। किससे होती है, विच इज काउज्ड बाय फंगस, फंजाई से होते हैं। ये सिंगुलर फॉर्म है ऑफ फंजाई। नेक्स्ट एरो देकर पॉइंट लिखिएगा कि इट इज caused, CAUSED, by एक फंगस, एक फंगस से होता है डिजीज, कोमा, सो causative, CAUSATIB, causative micro organism, causative microorganism rust of wheat disease is
फंगस। क्या होगा बच्चों? फंगस। क्योंकि ये होते हैं किससे? एक फंगस से होते हैं, इसीलिए यहाँ के जो पॉजिटिव माइक्रो ऑर्गेनिज्म होंगे रस्ट ऑफ व्हीट डिजीज के, वो क्या हो जाएंगे? फंगस हो जाएंगे, फंजाई होंगे। फफूंद बोलते हैं बच्चों, प्लांट में क्या लग जाते हैं? थोड़े थोड़े फफूंद लग जाते हैं, चलिए उसको बोलते हैं हम लोग फंजाई। क्लियर है रेस्ट ऑफ इट? एक प्लांट डिजीज है विच इज कॉज्ड बाय फंगस, पॉजिटिव माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या होंगे इसकी? फंगस। क्लियर है? नेक्स्ट पॉइंट में चलो, अब हम नेक्स्ट पॉइंट लिखते हैं। इसमें एरो दीजिएगा, लिखिएगा दिस डिजीज, यह बीमारी, डिजीज इज ट्रांसमिटेड थ्रू एयर एंड सीड्स, कोमा, सो इसीलिए मोड ऑफ ट्रांसमिशन, मिशन MISSION, मिशन इज या मोड ऑफ ट्रांसमिशन आर एयर एंड सीड्स। क्लियर है बच्चों? अब देखिए हमने यहाँ बोला कि जो ये डिजीज है रस्ट ऑफ व्हीट इज ट्रांसमिटेड थ्रू एयर एंड सीड, मतलब ये हवा के थ्रू और सीड, बीजों के थ्रू क्या करता है? फैलता है, ट्रांसमिट होता है। सो इसीलिए मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या होगा इसका? एयर एंड सीड। फैलता है मतलब रस्ट ऑफ व्हीट जिस माइक्रो ऑर्गेनिज्म से होते हैं वो फंजाई है, फंगस है, लेकिन वो फंगस एक प्लांट से दूसरे प्लांट में कैसे ट्रांसमिट होते हैं? तो वो एजेंट क्या है बच्चों? वो क्या है? कैरियर क्या है इसमें? है ना, एयर है ना, या फिर सीड्स हैं। तो यहाँ पर जो एजेंट का काम कर रहे हैं फैलाने का इस डिजीज को, वो क्या है? एयर एंड सीड। हवा के थ्रू फैल सकता है या तो सीड के थ्रू। क्लियर यहाँ तक? नेक्स्ट पॉइंट लिखिए आखिरी कि रस्ट ऑफ व्हीट occurs disease occurs in OCCURS, RS occurs in कहाँ होगा? तो व्हीट के प्लांट में, व्हीट गेहूं के प्लांट में होता है। तो ये जो रस्ट ऑफ व्हीट है बच्चों कहाँ होगा? डिजीज बीमारी कहाँ होती है? व्हीट के प्लांट में। क्लियर है यहाँ तक? रस्ट ऑफ व्हीट क्लियर हो गया। अब इसके बाद का हमारा जो प्लांट डिजीज है वो क्या है? सिट्रस कैंकर। रस्ट ऑफ व्हीट कैसे फैलती है बच्चों? मोड ऑफ ट्रांसमिशन इसका एयर एंड सीड्स। कहाँ होते हैं? तो व्हीट के प्लांट। किससे फैलते हैं? फंगस से, फंजाई। अब है हमारा सिट्रस कैंकर, CITRUS, सिट्रस CANKER, सिट्रस कैंकर। ये भी क्या है बच्चों? प्लांट डिजीज है। इट इज ए प्लांट disease which is caused by a BACTERIUM, बैक्टीरियम। किसके कारण होता है बच्चों? बैक्टीरियम के वजह से होने वाला यह डिजीज है, बीमारी है। कौन सी बीमारी है? सिट्रस कैंकर, बैक्टीरियम। एक बैक्टीरिया से बच्चों क्या होता है? सिट्रस कैंकर जैसी प्लांट डिजीज। अब अगर ये बैक्टीरिया से होगा बच्चों, बैक्टीरियम, इट इज ए सिंगुलर फॉर्म ऑफ बैक्टीरिया। तो बच्चों कई सारे बैक्टीरिया होंगे जो इस डिजीज को देंगे, लेकिन जो मेन जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म वो क्या है? एक बैक्टीरियम है, इसकी वजह से ये डिजीज होती है। तो इसमें जो पॉजिटिव माइक्रो ऑर्गेनिज्म है CAUSATIV, पॉजिटिव माइक्रो ऑर्गेनिज्म
of citrus, citrus, citrus canker is a bacterium, bacterium। क्या होगा? कॉजेटिव माइक्रो ऑर्गेनिज्म इस सिट्रस कैंकर का बैक्टीरियम, क्योंकि बैक्टीरिया के वजह से होती है। चलिए नेक्स्ट एरो दीजिएगा, लिखिएगा कि दिस डिजीज इज ट्रांसमिटेड थ्रू, किसके थ्रू फैलती हैं? एयर के थ्रू, AIR, so mode of TRANSMISSION, देखिए बच्चों, ट्रांसमिशन इज एयर, AIR, एयर। मतलब कि ये जो डिजीज है, दिस डिजीज इज ट्रांसमिटेड थ्रू एयर, सो मोड ऑफ ट्रांसमिशन इज एयर। जो ये सिट्रस कैंकर जैसी जो डिजीज है, बीमारी है, ये एक बैक्टीरियम से होती है, बैक्टीरिया से होने वाली डिजीज है। और ये जो फैलते हैं, ये ट्रांसमिट कैसे होते हैं? एयर के थ्रू। सो इनका जो मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या होगा बच्चों? वो भी एयर होगा, हवा के थ्रू फैलेंगे ये डिजीज। क्लियर है? हवा में होते हैं ये डिजीज के माइक्रो ऑर्गेनिज्म, एयर में क्या होंगे? इस डिजीज को काउज करने वाले माइक्रो ऑर्गेनिज्म। एकदम छोटी छोटी बातें हैं बच्चों। तो सिट्रस कैंकर एक डिजीज है जो इस डिजीज को काउज करने वाले जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, कौन है? बैक्टीरियम। तो बैक्टीरियम एयर में है, और वो एयर बच्चों क्या करेगा? वही एयर में जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, एयर के थ्रू, हर जगह एयर है, एयर इज ऑल अराउंड अस, हमारे चारों तरफ एयर है। तो प्लांट जहाँ होंगे, पेड़ पौधे, अगर उसके आसपास की एयर में यदि ये हमारी आंखों से नहीं दिखने वाले बैक्टीरिया यदि हैं, जो हमारी आंखों से नहीं देख सकते हम उसको, अगर उस प्लांट के आसपास की एयर में यदि ये बैक्टीरियम है जो कि सिट्रस कैंकर डिजीज को देती है, तो क्या होगा? वो प्लांट में सिट्रस कैंकर होगा। चलिए, तो मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है? एयर है। क्लियर है? क्लियर है बच्चों? यहां तक नोट कर लिया आपने? चलिए नेक्स्ट पॉइंट। तो एयर में क्या होंगे बच्चों? बैक्टीरिया होंगे, और वही क्या करते हैं? प्लांट में डिजीज देते हैं। नाम है सिट्रस कैंकर। अब देखिए इसका नाम क्या है बच्चों? सिट्रस कैंकर। ये जितने भी सिट्रस होते हैं बच्चों, सिट्रस, इसमें नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा कि दिस सिट्रस कैंकर disease occurs, OCCURS, occurs मतलब होते हैं, होना, occurs मतलब होना, occurs in citrus, CITRUS, citrus trees like LEMON, lemon, L से LIME, lime, ORANGE, orange, etc। तो बच्चों जितने भी लेमन है, नींबू के जो पेड़ होते हैं, है ना, लाइम के होते हैं, ऑरेंज के होते हैं ट्री, प्लांट, तो इसको हम क्या बोलते हैं बच्चों? सिट्रस ट्री बोलते हैं। क्यों बोलते हैं सिट्रस? CITRUS। जहां भी बच्चों ये वर्ड दिखे सिट्रस, तो सिट्रस का मतलब होता है खट्टी चीजें, खट्टा पदार्थ, खट्टी फूड आइटम। तो लेमन आपको कैसा लगता है? जब आप लेमन को खाते हो तो कैसा लगता है बच्चों? ये सावर इन टेस्ट होता है, खट्टा होता है। लाइम या ऑरेंज को जब आप खाते हो थोड़ा खट्टा होता है, सावर इन टेस्ट होता है। तो जितने भी फ्रूट हैं, जितने भी प्लांट हैं जो कि सावर इन टेस्ट मतलब खट्टे होते हैं, उसको हम बोलते हैं सिट्रस ट्रीज। क्लियर है? और सिट्रस ट्रीज में चूंकि ये डिजीज होता है, इस डिजीज का नाम क्या पड़ा? सिट्रस कैंकर डिजीज। क्लियर है? यहां तक क्लियर है बच्चों? सिट्रस कैंकर डिजीज कहाँ होते हैं? सिट्रस ट्रीज में, जैसे कि लेमन, लाइम, ऑरेंज। क्लियर है यहां तक? आखिरी हमारा क्या बचा? येलो भेन मोजाइक।
ऑफ विंडी यानी कि ओकरा, YELLOW येलो भेन मोजाइक भिंडी, लेडीज फिंगर विंडी, भिंडी, इसको हम ओकरा बोलते हैं बच्चों, क्लियर है, लेडीज फिंगर ओकरा विंडी। तो विंडी में ये डिजीज होंगे जैसे कि येलो वेन मोजाइक ऑफ विंडी, क्लियर। अब इसमें हमने लिखा कि इट इज ए प्लांट डिजीज, प्लांट की डिजीज है, बीमारी है, विच इज caused by वायरस, VIRUS वायरस, फुल स्टॉप। तो ये येलो भेन, पहले क्या है, येलो भेन VEIN भेन मोजाइक ऑफ विंडी, क्लियर है। ये एक क्या है बच्चों, इट इज ए प्लांट डिजीज, ये प्लांट की बीमारी है, डिजीज है, विच इज काउज्ड बाय ए वायरस, यानी कि ये प्लांट की डिजीज जो कि किसकी वजह से होती है, वायरस की वजह से। तो कौन सा है इसका कॉजेटिव माइक्रो ऑर्गेनिज्म होगा बच्चों, वायरस, VIRUS, इट इज ए सिंगुलर फॉर्म ऑफ वायरसेस। चलिए तो नेक्स्ट लिखिएगा कि CAUSATIP कॉजेटिव माइक्रो ऑर्गेनिज्म, कॉजेटिव माइक्रो ऑर्गेनिज्म। बच्चों जब हम किसी वर्ड को पढ़ते हैं विथ लेटर, हर एक लेटर को, धीरे धीरे प्रैक्टिस से क्या होगा, आपको स्टडी में अपने आप ध्यान लगने लगेगा, मतलब अपने आप आपकी पढ़ाई में क्या होगी, रुचि बढ़ेगी, इंटरेस्टिंग बढ़ेगा। तो बच्चों हर एक वर्ड के हर एक लेटर को जब आप क्या करने लगते हो, प्रोनाउंस करने लगते हो, इससे क्या होता है, आपको आपकी जो राइटिंग है वो एक तो बेहतर होगी, दूसरी आपकी उसमें धीरे धीरे क्यूरियोसिटी बढ़ेगी, उत्सुकता बढ़ेगी, क्लियर है। तो आपका कभी भी जो है फोकस, यानी कि आपका जो कंसंट्रेशन है वो और ज़्यादा हाई होगा। तो आपको हर एक लेटर को अच्छे से पढ़ना है, और जैसे ही आपका हैबिट्स होगा बच्चों, प्रैक्टिस हो जाएगी, तो आपको इसको एकदम फ्लुएंसी में आपका आ जाएगा। तो आप तुरंत पढ़ोगे कॉजेटिव माइक्रो ऑर्गेनिज्म, वो भी फील करके। तो हम लेटर इसलिए पढ़ते हैं बच्चों ताकि ये अच्छे से फील हो। तो कॉजेटिव माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऑफ येलो भेन, BEIN भेन मोजाइक ऑफ भिंडी यानी कि ओकरा, इज वायरस, VIRUS वायरस। चूंकि ये वायरस से होते हैं ये डिजीज, बीमारी, इसलिए इनका जो पॉजिटिव माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, जो पैथोजेंस है, क्या होगा, येलो वेन मोजाइक वायरस का वायरस, क्लियर है। देखिए येलो भेन, भी से भेन याद रखना है बच्चों, और वही भीन, येलो भेन जो है, भी से क्या याद रखना है, वायरस। तो येलो भेन मोजाइक वायरस क्या होगा, भी से, वायरस से होने वाला डिजीज है, प्लांट डिजीज है, प्लांट की बीमारी। चल यहां तक क्लियर हो गया। नेक्स्ट पॉइंट, अब ये फैलते कैसे हैं बच्चों, क्या लिखिएगा कि दिस is transmitted through insects, comma, so mode of TRANSMISSION, mode of transmission are insects। एकदम आराम से बच्चों, एकदम रिलैक्स। अब देखिए हमने बोला ये जो डिजीज है, दिस डिजीज इज ट्रांसमिटेड थ्रू इंसेक्ट्स, इंसेक्ट से ट्रांसमिट होते हैं, मतलब वायरस किससे जाएंगे, वायरस एक प्लांट से दूसरे प्लांट बच्चों इंसेक्ट के थ्रू जाते हैं, मतलब इंसेक्ट ही इसको फैलाने वाले हैं, इसीलिए सो मोड ऑफ ट्रांसमिशन आर
इंसेक्ट्स। बच्चों जब हम बोलते हैं ना कोई चीज फैला रहे हैं, ट्रांसमिट कर रहे हैं, इसका मतलब कि उसके अंदर में क्या है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म। जैसे हम बोलते हैं एयर, तो एयर में क्या होंगे, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जैसे बैक्टीरिया या वायरस, है ना। जब हम बोलते हैं सीड, छोटे छोटे बीज, यानी सीड के अंदर में वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, डिजीज काउजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म। जब हम बोलते हैं, बात करते हैं इंसेक्ट की, कीड़े की, तो उस इंसेक्ट में क्या होंगे, डिजीज काउजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म। इस बीमारी को देने वाले जो डिजीज हैं वो किस में होंगे, इंसेक्ट में होंगे। तो इसलिए इनका जो फैलेगा, ये जो ट्रांसमिट होता है, मोड ऑफ ट्रांसमिशन होगा किसके थ्रू होगा, इंसेक्ट के जरिए होगा। क्लियर है, चल यहां तक क्लियर है बच्चों। तो हमने प्लांट डिजीज पढ़ा, पहला रस्ट ऑफ व्हीट, दूसरा सिट्रस कैंकर, तीसरा हमारा येलो भेन मोजाइक ऑफ विंडी यानी ओकरा। अब हम बात करते हैं ये जो प्लांट की डिजीज है, ये इसके हार्मफुल इफेक्ट क्या है। आखिर कोई प्लांट है, पेड़ पौधा है, अगर उसमें ये बीमारी डिजीज होते हैं तो उससे क्या नुकसान होता है, नोट कर लिए। स्टार दीजिएगा, लिखिएगा बच्चों, HARMFUL EFFECTS ऑफ प्लांट डिजीज, यानी कि प्लांट की जो डिजीज है उसकी हार्मफुल इफेक्ट, मतलब उससे क्या हार्मफुल, हानिकारक इफेक्ट, प्रभाव पड़ते हैं। तो इसमें लिखिएगा बच्चों कि प्लांट डिजीज which cause CAUSE, plant diseases which caused by organism reduce YIELDS, yields and quality of crops, CROPS crops। अब आप सोचते होंगे जब यदि प्लांट में डिजीज होंगे तो उसके कुछ हानिकारक प्रभाव है, क्योंकि बीमारियां क्या करती है बच्चों, कुछ ना कुछ सिम्टम देती है। तो सिम्टम, लक्षण दिखेंगे हमें, ये जो प्लांट की डिजीज है विच काउज बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म, माइक्रो ऑर्गेनिज्म जैसे बैक्टीरिया, वायरस, फंजाई, रिड्यूस करते हैं, मतलब घटाते हैं। क्या घटाते हैं, इल्ड्स, YIELDS। इल्ड का मतलब होता है कि कोई क्रॉप प्लांट की प्रोडक्शन, कितनी वो क्रॉप प्लांट प्रोड्यूस हुई है। क्लियर, इल्ड मतलब पैदावार। एंड क्वालिटी ऑफ क्रॉप, मतलब कोई प्लांट क्रॉप को हमने क्या किया, खेतों में ग्रो किया। क्लियर है, क्रॉप प्रोडक्शन में हमने पढ़ा है कैसे हमने एग्रीकल्चर किया था, है ना। डिफरेंट अलग अलग प्रैक्टिसेस होते हैं एग्रीकल्चर के, खेती के। तो क्रॉप्स यदि कोई हम करते हैं, जैसे वीट प्लांट है, तो गेहूं की खेती हमने किया, तो गेहूं की खेती कर रहे हैं लेकिन प्लांट उतना नहीं हो रहा है, उतनी पैदावार नहीं हो रही है। इसकी जो क्रॉप की जो क्वालिटी होनी चाहिए, उतना जो क्वालिटी उसमें होना चाहिए वो नहीं मिल रहा है। इसका मतलब कि उसमें रस्ट ऑफ व्हीट डिजीज हो गई है। क्लियर है, चलिए इसमें स्टार दीजिएगा, नेक्स्ट लिखिएगा बच्चों, प्रिकॉशन, PREVENTIONS, प्रिवेंशंस या फिर कंट्रोल। आखिर हम इस प्लांट डिजीज को कंट्रोल कैसे करें, कैसे इसको नियंत्रित करें ताकि हमारी क्रॉप क्या हो, ज्यादा से ज्यादा हो, ज्यादा अच्छी अच्छी क्वालिटी के क्रॉप्स हो। इसमें लिखिएगा बच्चों कि प्लांट diseases can be controlled by certain chemicals which kill the disease causing micro organism
ऑर्गेनिज्म, चलिए हमने बोला यहाँ कि जो प्लांट की डिजीज है कैन बी कंट्रोल्ड बाय सर्टेन केमिकल्स विच किल द डिजीज काउजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म। मतलब कि प्लांट में जो डिजीज करने वाले, प्लांट में जो डिजीज देने वाले माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उसको मारते हैं कुछ केमिकल्स। तो इस प्रकार से हम डिजीज को क्या कर सकते हैं, कंट्रोल करते हैं। तो प्लांट डिजीज को हम कैसे कंट्रोल करेंगे, कुछ केमिकल्स होते हैं जो कि उसका हम यूज करेंगे बाय सर्टेन केमिकल जो कि मारते हैं किसको, डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म। अब एक चीज बच्चों यहाँ ध्यान दीजिएगा, हम डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म का बच्चों कई सारा नाम पढ़े। तो फर्स्ट नाम कौन सा देखा था बच्चों हमने, पैथोजेंस। डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म के 3 अदर नेम, पैथोजेंस, माइक्रोब्स और क्या बच्चों, कॉजेटिव माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो हम लोगों ने 3 अलग अलग तरह के नाम पढ़ा है डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म, मतलब बीमारियों को देने वाले माइक्रो ऑर्गेनिज्म। क्लियर है? तो इसको हम या तो पैथोजेंस बोलेंगे, या तो माइक्रोब्स बोलेंगे, या तो कॉजेटिव माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो हम किसका इस्तेमाल करते हैं, केमिकल्स का। क्लियर है यहां तक? चलिए, तो बच्चों हम लोगों ने आज एनिमल और प्लांट डिजीज को अच्छे से पढ़ा, जाना। अब इसके आधार पे बच्चों हमें टेबल तैयार करनी है। कैसे तैयार करेंगे बच्चों, इसको नोट कर लिया आपने। एकदम अच्छे से अभी तक जो आपने पढ़ा उसको अच्छे से पहले याद करनी है बच्चों। उसके बाद हमारा अगला स्टेप है, हमें एक टेबल तैयार करनी है। जैसे यहाँ हम लिखेंगे प्लांट डिजीज, प्लांट की डिजीज लिखेंगे यहाँ पर। क्लियर है? यहां हम लिखेंगे उसके कॉजेटिव माइक्रो ऑर्गेनिज्म। क्लियर है? तो यहाँ प्लांट में होने वाले डिजीज के नेम यहाँ पर कॉजेटिव माइक्रो ऑर्गेनिज्म, मतलब किस माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वजह से होते हैं। और यहाँ पर लिखेंगे हम लोग उसके मोड ऑफ ट्रांसमिशन। क्लियर है बच्चों? एस को अच्छे से लिखेंगे, SSIY, ट्रांसमिशन। तो बच्चों जैसे कि हम एक एग्जांपल लेते हैं, हमने बोला प्लांट की डिजीज, जैसे कि वीट, रस्ट ऑफ वीट, रस्ट ऑफ वीट, ये क्या है बच्चों, रस्ट ऑफ वीट एक प्लांट की डिजीज है। तो ये किसके वजह से होती है, इसकी कॉजेटिव एजेंट क्या है इसका, फंगस, FUNGUS, फंगस। इस फंगस के वजह से होते हैं। ये फैलते कैसे हैं, एयर एंड सीड के थ्रू। तो मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या होगा, एयर, लिखेंगे एयर एंड सीड्स। क्लियर है? अब बच्चों इसी प्रकार नेक्स्ट हम लेते हैं जैसे सिट्रस कैंकर, CITRUS, सिट्रस, CANKER, सिट्रस कैंकर। सिट्रस कैंकर भी एक प्लांट डिजीज है। तो किसके वजह से होते हैं, ये होते हैं बैक्टीरियम, BACTERIUM। यहाँ पर बच्चों बैक्टीरियम एक सिंगुलर फॉर्म है। तो यहाँ हम अगर लिखेंगे तो एक ही लिखेंगे। यदि हम यहाँ फंजाई लिखते हैं, FUNGI, मतलब इसका प्लूरल फॉर्म लिखेंगे तो नीचे भी उसका प्लूरल फॉर्म ही लिखेंगे। क्लियर है? फिर इसका फैलते कैसे हैं ये बच्चों, तो ये इसका फैलने का तरीका है एयर, एयर के थ्रू फैलेंगे, है ना, हवा के थ्रू। नेक्स्ट हमारा तीसरा जो डिजीज हमने पढ़ा वो क्या है, वो है बच्चों हमारा येलो वेन मोजाइक ऑफ भिंडी, BHINDI, भिंडी। तो अब देखिए येलो वेन मोजाइक ऑफ भिंडी ये क्या है, प्लांट डिजीज है। तो ये फैलते कैसे हैं, मतलब ये किन, पहले तो हम क्या लिखेंगे, कॉजेटिव माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो किसके वजह से होते हैं, देखिए यहाँ भी से हमने क्या बताया था, वायरस। तो क्या होगा, VIRUS। क्लियर बच्चों? अब देखिए तो मोड ऑफ ट्रांसमिशन इसका वायरस है। और वायरस किस में होगा, किसके थ्रू फैलेंगे, इंसेक्ट में होंगे। तो इंसेक्ट के जरिए
तो मोड ऑफ ट्रांसमिशन इसका क्या होगा बच्चों? INSECT, इंसेक्ट। क्लियर यहाँ तक? चलिए, तो इस प्रकार से हम एक टेबल बना करके अच्छे से इसको याद कर सकते हैं। हर एक पॉइंट को बच्चों, हर एक लेटर, हर एक वर्ड को, स्पेलिंग को अच्छे से याद करना है, प्रोनाउंसिएशन अच्छे से करना है। तो पढ़ाई बच्चों करते रहिए, सभी काम को करते हुए अपनी पढ़ाई जारी रखिए। जय हिंद।